खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का। मैं हूं रिजवान ज़हीर और आप देख रहे हैं रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज से मैं तमाम उन सभी बिहार वालों के लिए जिन्होंने अभी अभी होने वाले बिहार स्टेट उर्दू सब्जेक्ट से एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूं। ये अलग बात है कि वक्त बहुत कम ही बचा है, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर अंत भला तो सब भला। इसलिए अभी जितने ही वक्त बचे हैं, हम उन्हीं वक्त में अगर फिर से अच्छी तरीके से तैयारी कर लें, रिवाइज़ के तौर पे हम पूरी को पढ़ लें, एकदम दिन रात एक करके अगर हम पढ़ाई शुरू कर दें, तो हम ज़रूर एग्ज़ाम में कामयाब होंगे। और उस कामयाब का ज़ामिन मैं होता हूं, क्योंकि आप सबों के सामने मैं एक ऐसी सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं, एक ऐसे कंटेंट आपको देने जा रहा हूं कि उस कंटेंट को पढ़ लेने के बाद ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि उससे बाहर कुछ क्वेश्चन आए। मैंने उन पूरे बुक्स के, यानी क्लास 9th और 10th, उन दोनों में जो बुक्स चलते हैं, रोशनी और दरख्शां, उन दोनों का मुकम्मल निसाब तैयार किया है। यानी आपको एकदम चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज आपको मैं पूरे डिटेल्स में एकदम बताऊंगा। उस बुक से, उस चैप्टर से एक भी ऐसा सेक्शन नहीं छूटेगा जहां से आपको क्वेश्चन न किया जाए। हर एक सवाल को मैंने कवर करने की कोशिश किया है, एक भी सवाल छूटने नहीं पाया है। तो अगर आप इन तमाम वीडियोस को जो मैं इस सीरीज़ के तहत आपको सामने पेश करूंगा, उन सबों को देख लेते हैं, तो ज़रूर आप इम्तिहान में कामयाब होंगे, क्योंकि एक भी ऐसा हिस्सा नहीं छूटेगा जिस हिस्से पे मैंने बात नहीं की। तो चलिए आज मैं शुरू करता हूं क्लास 9th की दरख्शा से। तो मैं एकदम सब चैप्टर वाइज बाय चैप्टर, सबसे पहले जो बुक्स में जिस तरह से चैप्टर दिया हुआ, जिस तरह से आप स्टडी करते हैं, उसी तरह मैंने चैप्टर वाइज पूरे निसाब तैयार किया है। और उस निसाब से आप सबों को मैं एकदम एक एक पॉइंट को, छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़, उन जितने भी मुमकिन क्वेश्चन है कि उस सब्जेक्ट से या उस चैप्टर से आ सकता है, उस मजमून से आ सकता है, उन तमाम को मैंने कवर किया है। तो इस वीडियो में आज से हम शुरू कर रहे हैं तो क्लास 9th की दरख्शा किताब से। तो आप अगर किताब को खोल कर देखें तो उसमें सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो है क्या है? हीरो। लेकिन हीरो से पहले हम जान लें कि ये हीरो किस टाइप का मजमून है। हीरो इंशाइया मजमून है। तो चलिए हम बात करते हैं, लेकिन बात करने से पहले एक हम डिटेल्स में जान लें कि जो इंशाइया मजमून हीरो हैं, उनके मजमून निगार या राइटर के बारे में। तो इस मजमून निगार के राइटर कौन है? नाम, उनका पूरा नाम सैयद मोहम्मद हसनैन। उन्होंने बाज़ जगह अपना नाम हे मीम असलम अजीमाबादी भी इस्तेमाल किया है। तो ये दोनों नाम उन्हीं का है। आगे बढ़ते हैं। ख़ानदान, और यानी वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे? खानवादा इमाम ताज फ़क़ीह ज़ुबैरुल हाशमी। आगे वतन असलाफ़, यानी उनका वतन क्या था, उनका घर कहाँ था? तो यानी उनके जो असलाफ़ थे, उनके जो पूर्वज थे, उनका घर कहाँ था? तो मनेर शरीफ पटना में। फिर है पैदाइश, यानी डेट ऑफ बर्थ। उनकी पैदाइश क्या है? बरोज़ सनीचर 18 मुहर्रमुल हराम। यानी उर्दू तारीख से देखेंगे तो 18 मुहर्रमुल हराम। अगर अंग्रेज़ी तारीख के मुताबिक हम अगर उनका जायज़ा लें तो 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर 1920। 2 अक्टूबर जिस दिन गांधी जी पैदा हुए थे, आप उस ट्रिक से याद रखते थे। गांधी जी का जो बर्थडे है, वही बर्थडे सैयद मोहम्मद हसनैन का भी है। और उनका डेट ईयर ऑफ बर्थ 1920 पटना में। नेक्स्ट है उनकी तालीम के बारे में हम बात करते हैं कि उनका एजुकेशन क्या था, कहाँ से उन्होंने एजुकेशन कैसे हासिल किया। तो मैट्रिक राम मोहन राय सेमिनरी पटना से हासिल किया। फिर उसके बाद एमए उन्होंने उर्दू में किया पटना कॉलेज 1964 यानी 1946 यानी 1946 में। पीएचडी उन्होंने डिग्री कहाँ से हासिल की? उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार 1956 में उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की, जो कि उनकी पीएचडी की ऐसी डिग्री थी कि रियासत बिहार में, बिहार स्टेट में सबसे पहले किसी ने अगर उर्दू में पीएचडी की डिग्री हासिल की थी तो वही शख्स थे सैयद मोहम्मद हसनैन ही थे। अगर आगे हम अगला बढ़ते हैं, एमेरिटस फेलो उर्दू यानी पटना यूनिवर्सिटी।
तो इमर्ट्स फेलो क्या होता है कि बाज़ यूनिवर्सिटियाँ ऐसे होते हैं जहाँ में पढ़ाने वाले अपने जो असातिज़ा होते हैं, यानी जो प्रोफेसर्स होते हैं, उनका टाइम पीरियड पूरा हो जाने के बाद, यानी उन्हें रिटायर कर जाने के बाद भी उन्हें कॉलेज की तरफ से इमर्ट्स फेलो का दर्जा दे दिया जाता है, जिससे ये एक तरह का बहुत ही एजाज़ी दर्जा माना जाता है। नेक्स्ट है मुलाजमत उन्होंने क्या की। मुलाजमत 1974 से 1985 तक प्रोफेसर और बानी रहे, साथ ही साथ साबिक सदर कौन से, शोबे उर्दू मगध यूनिवर्सिटी बोधगया बिहार। बोधगया बिहार जो मगध यूनिवर्सिटी पढ़ता है, उसमें उन्होंने 1974 से 1985 तक प्रोफेसर रहे, साथ ही साथ उस डिपार्टमेंट के वहाँ के वो बानी भी थे और साबिक सदर भी रहे थे। आगे अगला बढ़ते हैं तालीफ यानी तसनीफ़। तो उनके कुतुब मतबूआ 16 व मकामात मतबूआ बकसरत, यानी उन्होंने कुल 16 किताबें लिखी और मकालात की तो गिनती ही नहीं कितनी लिखे। चलिए, तो हमने उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर तौर पे जान लिया। अब हम इसी को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है हीरो, उसके जितने भी मुमकिन ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं उन सभी को मैंने इसमें बताया है। सबसे पहला, इंशाइया एक जहनी तरंग है जिसमें बेतरतीब, गैर मुनज़बत और नापुख्ता ख़यालात और जज्बात का इजहार हो। यह कौल किसका है? ऑप्शन ए गोएटे, बी लॉरेंस जेम्स, थोड़ा ये लिखने में गलत हो गया, लॉरेंस जेम्स इसे कहेंगे, ऑप्शन सी अरस्तु और डी अफलातून। तो इस सवाल का सही जवाब है लॉरेंस जेम्स। यानी उन्होंने कहा है कि इंशाइया एक जहनी तरंग है जिसमें बेतरतीब, गैर मुनज़बत और नापुख्ता ख्यालात और जज्बात का इजहार हो। आगे बढ़ते हैं। इंशाइया हीरो का तख्लीक़कार कौन है? यानी जो हीरो इंशाइया बताया तख्लीक़ मोहम्मद हसन, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद हसनैन और मोहम्मद मोहसिन। तो सही जवाब होगा मोहम्मद हसनैन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सैयद मोहम्मद हसनैन कब और कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन ए पटना 12 अक्टूबर 1920, बी आज़िमाबाद 12 अक्टूबर 1921, पटना 2 अक्टूबर 1920, मुजफ्फरपुर 2 अक्टूबर 1921। तो इस सवाल का सही जवाब है पटना 2 अक्टूबर 1920। हुसैन आज़िमाबादी 2 अक्टूबर 1920 को पटना में पैदा हुए। कितने साल की उम्र में पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए किया? 28 साल, 27 साल या 26 या 25 साल? तो इसका सही जवाब है 26 साल। जब वो 26 साल के थे तभी उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से एमए कर लिया। उसके बाद अगला सवाल है, मोहम्मद हसनैन ने आज़ादी से कितने साल कबल एमए किया? 2 साल, 1 साल, 3 साल या 4 साल? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, यानी 1 साल पहले। 1946 1946 में हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन उन्होंने एमए 1946 में ही कर लिया था। अगला सवाल है, पीएचडी कितने साल की उम्र में कहाँ से किया? 34 साल बिहार यूनिवर्सिटी से, 36 साल बिहार यूनिवर्सिटी से, 36 साल पटना यूनिवर्सिटी से, 34 साल पटना यूनिवर्सिटी से। तो इसका सही जवाब है 36 साल 1956 बिहार यूनिवर्सिटी से। उन्होंने 1956 में जब उनकी उम्र 36 साल थी तो उन्होंने बिहार यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद हसनैन की किताब सिन्फ़ इंशाइया और चंद इंशाइया के नाम से पहली बार कब शाये हुई? 1956, 1957, 58 और 1959। तो इसका सही जवाब होगा 1959। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सैयद मोहम्मद हसनैन की किताब का 6ठा तरमीम शुदा एडिशन किस उन्वान से 1997 में शाये हुआ? ऑप्शन ए सिन्फ़ इंशाइया और चंद इंशाइये, बी सिन्फ़ इंशाइया और इंशाइये, ऑप्शन 3 इंशाइया और इंशाइये और ऑप्शन 4 इंशाइया और चंद इंशाइया। तो इस सवाल का सही जवाब है इंशाइया और इंशाइये।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इंशाइया और इंशाइये में कितने इंशाइये शामिल हैं? ए 25, 26, 27 या 28। तो इसका सही जवाब है 27। इंशाइया और इंशाइये में 27 इंशाइये शामिल हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सैयद मोहम्मद हसनैन का इंशाइया हीरो उनकी किस किताब में शामिल है? बिहार के नौचिराग, इंशाइया और इंशाइये, सिर्फ इंशाइया और चंद इंशाइये, मिर्ज़ा मोहम्मद अली फिदवी, असर हयात और शायरी। जिस क्वेश्चन को एक मरतबा फिर से पढ़ते हैं। सैयद मोहम्मद हसनैन का इंशाइया हीरो, यानी इस किताब में जो इंशाइया हीरो शामिल है वो सैयद मोहम्मद हसनैन की कौन सी किताब से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है इंशाइया और इंशाइये। अगला सवाल है। इंशाइया और इंशाइये में एक नाम हे मीम असलम आज़िमाबाद भी मिलता है, वह किसका नाम है? सैयद मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, मोहम्मद हसनैन और मोहम्मद हसन। तो इसका सही जवाब है मोहम्मद हसनैन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद हसनैन पाकिस्तान कब तशरीफ़ ले गए? अक्टूबर 1997, अक्टूबर 1998, अक्टूबर 1999, अक्टूबर 1996। तो इसका सही जवाब है अक्टूबर 1999। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सैयद मोहम्मद हसनैन के हीरो की कितने अक़साम बताए हैं? यानी इस किताब में जो इंशाइया शामिल किया गया है उसमें सैयद मोहम्मद हसनैन ने हीरो की कितनी किस्म बताए हैं? ऑप्शन ए 4, 3, 2 या 5। तो इसका सही जवाब है 2, यानी 2 तरह के हीरो का उन्होंने बताया है, मिसाली और मौसमी हीरो। अगला सवाल है। पीरा नमी परंद मुरीदा मी परानंद, यानी पीर साहबान कोई आप थोड़े ही उड़ते हैं, उन्हें तो हरदम उनके मुरीद साहबान ही उड़ाए रखते हैं। या फिर मोहब्बत ने जुल्मत से पढ़ा है नूर, न होती मोहब्बत न होता ज़ुहूर, यह शेर किनका है? ऑप्शन ए हसरत मोहानी, बी मीर तकी मीर, जिगर मुरादाबादी या असगर गोंडवी। तो इस सवाल का सही जवाब है मीर तकी मीर। ऊपर जो 2 शेर बयान किए थे वो दोनों शेर मीर तकी मीर के हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हीरो किस किस्म का मजमून है? अलमिया है, तरबिया है, तमसीली है, ज़रीफ़ाना है। इसमें से कौन सी किस्म है? तो हीरो ज़रीफ़ाना किस्म का मजमून है। अगला सवाल है। चलिए, तो एक चैप्टर यहीं पर ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई हो और आपको अच्छी लगी हो। अगर इसी तरह के आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और विज़िट करें हमेशा, ताकि आपको हमेशा न्यू से न्यू वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।